Hello guys, this is Muhammad Safiq and you all are watching Safiq classes, in which today I am going to explain the fourth part of this chapter, class 12th, chapter 2, The Tiger King from your Vistas book. पार्ट 3 में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार राजा जंगजंग बहादुर ने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट को बैन कर दिया था और महाराजा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो 100वें टाइगर को मार नहीं लेते तब तक वे किसी और बातों पर ध्यान नहीं देंगे। एक और मौके पर उन्होंने अपने सिंहासन को खो देने का खतरा भी बढ़ा जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी प्रतिबंधपुरम में यात्रा पर आया और अपनी सूझबूझ से राजा ने उस अधिकारी से अपना राज्य और प्रतिज्ञा दोनों ही बचा लिया। And now I am going to explain the fourth part of this chapter. Let's start now and find out what happened with the king and the tiger and the promise which he had made. The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. मतलब continued का मतलब जारी होता है, लगातार भी होता है, और हाईली सक्सेसफुल का मतलब होता है काफ़ी हद तक सफल। यानी महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे। विद इन 10 ईयर्स यानी 10 साल के अंदर, विद इन का मतलब के अंदर, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। कहा जा रहा है 10 साल के अंदर उन्होंने लगभग कितने टाइगर्स मार दिए? 70 टाइगर उन्होंने 10 साल के अंदर मार गिराए। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। एन अनफॉरसीन का मतलब होता है अप्रत्याशित, यानी अनसीन जिसे देखा ना हो। हर्डल का मतलब होता है कठिनाई। आगे एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके लक्ष्य को रोक दिया, विराम कर दिया। हुआ क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। यानी हुआ क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द, मतलब बाघों की जो संख्या थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। कहाँ समाप्त हुई थी? इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर बिल्कुल ही नहीं रहे, समाप्त हो गए। हु नोज whether the tiger practice birth control, ये राइटर कहता है कौन जाने, whether the tigers practice birth control, कौन जाने बाघों ने क्या अपना लिया था? बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन अपना लिया हो, या कमिटेड हेराकिरी। हेराकिरी का मतलब होता आत्महत्या, या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली हो। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या साधारणतया वे लोग इस स्टेट को छोड़कर भाग गए हों। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, शायद वो ये चाहते हों कि वो अंग्रेज़ों के हाथ मरना ज़्यादा पसंद करते हों, शायद वो महाराज के हाथों से मरना पसंद ना करते हों। ये राइटर सोच रहा है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, और एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनसे कहा, क्या कहा? दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ, और नॉट यू मतलब आर यू नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग का मतलब होता है लहराना, यानी महाराज ने अपने बंदूक को हवा में लहराते हुए दीवान से कहा कि दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट, कि अभी भी मेरे इस बंदूक से अभी भी 30 टाइगर मारने बाकी है, क्योंकि मैंने 70 टाइगर को मार गिराया है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। शडरिंग का मतलब कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन यानी बंदूक को देखकर दीवान साहब कांपते हुए चिल्लाए, चीखे, योर मजेस्टी। उन्होंने कहा, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। डरते हुए उसने कहा कि महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? फिर राजा ने कहा, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कह रहा है?
या कहता है। फिर उसने जवाब दिया, नो एंड आई एम नॉट ए गन। कहा, महाराज मैं बंदूक भी नहीं हूँ। महाराज ने रिप्लाई दिया, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। देखिए यहाँ नाइदर का प्रयोग किया गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस यूज किया गया है। नाइदर का मतलब ना तो और नार का मतलब ना ही। तो उन्होंने कहा, यू आर नाइदर टाइगर, ना तो तुम टाइगर हो नॉर गन, और ना ही बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। उन्होंने कहा, दीवान साहब मैं आपको यहाँ किसी दूसरे लक्ष्य से बुलाया हूँ, किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दीवान साहब मैं विवाह करना चाहता हूँ। द दीवान बिगैन टू बेबल इवन मोर। और इतना सुनना था कि दीवान हकलाने लगा, और उस पर फिर उसने कहा, योर मजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। उसने कहा कि हे महाराज मेरी पहले से 2 बीवियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, और अगर मैं आपसे विवाह करूँगा, यानी वो आगे ... डरते हुए वो रुक गया। महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस। कहा, बकवास मत कर। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा। वाट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मैं जो भी चाहता हूँ मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है टाइगर को पाना। यानी मेरा टारगेट 100 को कंप्लीट करना, 1 शतक पूरे करने हैं, और मेरी यही ख्वाहिश है। दीवान साहब इतना सुनना था, आगे बोल पड़ते हैं, योर मजेस्टी। कहा, महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस बारे में विचार जरूर करें। योर एंसेस्टर वेयर मैरिड टू द सॉर्ड। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है। तो दीवान ने कहा, योर एंसेस्टर वेयर मैरिड टू द सॉर्ड। कहा, महाराज आपके जो पूर्वज थे उनका विवाह तलवार से हुआ था। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो मैरी द गन, आप बंदूक से विवाह कर लो। यानी आपके पूर्वज तलवार से विवाह करते थे, क्योंकि उस समय तलवार का प्रावधान था। आज के समय में बंदूक का प्रावधान है, तो आप बंदूक से विवाह कर लें। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। कहा, महाराज हमारे इस राज्य को टाइगर किंग की ज़रूरत है, न कि किसी टाइगर क्वीन की। यानी हमें किसी बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए बाघ राजा आप पर्याप्त हो। इतना सुनना था, महाराज गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। मतलब महाराज बहुत ज़ोर से हंस पड़ते हैं, बहुत ठहाका लगा के हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। उन्होंने कहा, बेवकूफ़, मैं किसी बंदूक या किसी टाइगर से विवाह करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मानव समाज में किसी एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। उन्होंने कहा कि पहले आप दूसरे राज्यों में पाए जाने वाले टाइगरों की संख्या का स्टैटिक्स बनाएं, उनका डिटेल निकालें। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। आगे उन्होंने कहा, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज ए गर्ल। कहा, पहले ये पता लगाओ कि कितने पूरे राज्य में कितनी टाइगरों की पॉपुलेशन है, फिर इस बात का इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, क्या कोई ऐसी लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, किसी रॉयल फैमिली यानी राज्य के किसी शाही घराने में मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ बाघों की विशाल संख्या होगी। द दीवान फॉलोड हिज आर्डर। दीवान साहब ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पॉसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। ही फाउंड द राइट गर्ल का मतलब हुआ उन्हें एक ऐसी सही लड़की मिली फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य से, विच पॉसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसके पास बाघों की विशाल संख्या थी। यानी उन्होंने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसके यहाँ ढेर सारे टाइगर्स थे। अगला पैराग्राफ है, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम। और महाराजा जंग बहादुर उनमें से 5 या 6 टाइगर्स हर समय मार दिया करते थे।
ही विजिटेड हिज फादर्स इन लॉ, यानी जब वो अपने ससुराल जाते थे, फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, तो वह वहाँ 5 या 6 टाइगर मार के आते थे। इन दिस मैनर, और इस प्रकार 99 टाइगर स्किन एडॉन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल के बैठक खाने की दीवारों की शोभा उन बाघों की खालें बढ़ा रही थी जिन बाघों का शिकार उन्होंने किया था। तो इस प्रकार आज का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड।